नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना स्वाध्याय में आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ। जिन खोजा तिन पाइयाँ भाग 3 लेकर के, जिसके लेखक आप सभी को मालूम है, हम सबके प्रिय ज्ञान के भंडार ओशो जी हैं। ओशो जी ने इस पुस्तक के माध्यम से बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से ध्यान और ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई हैं। कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी कैसे शुरू होता है उसका काम, यह हमें बताया इस पुस्तक में। तो भाग 3 में हम शुरू करते हैं यात्रा कुंडलिनी की। जैसा कि ओशो जी ने शुरुआत में ही कहा, हे आत्मन, आप यहाँ क्यों आए हैं यह मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ क्यों हूँ ये मुझे पता है। जो मेरे पास है वो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब अनंत जन्मों के प्रयास के बाद, एक अनंत यात्रा के बाद एक आनंद, एक सुख, एक शांति की अनुभूति करते हैं, जिसे चाहे हम ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, मोक्ष कह लें। और उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और उस प्रयास के बाद जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें अपने तक नहीं रखना है, वो हमें बांटना है। और मैं यहाँ इसीलिए उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, वो बताते हैं कि हम सभी जैसे कि एक चेतना है, हमारे अंदर एक चेतना है, हमारे अंदर एक आत्मा है, पर उस आत्मा को हम देख नहीं पाते। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अपना शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, और उस शरीर को ही देख करके हम उसी को अपना सब कुछ समझ लेते हैं। पर आत्मा और शरीर एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप एक को ढूंढोगे दूसरा मिल ही जाएगा। तो वो कहते हैं कि बात तो वही हुई कि अगर आप मेरा दायां हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बाएं हाथ तक पहुंच ही जाएंगे, और बायां हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दाएं हाथ तक पहुंच ही जाएंगे। वो दायां हाथ शायद आत्मा भी हो सकता है। अब आत्मा कहाँ है, आत्मा तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और वो प्रयास में हमारा सहयोग करती है कुंडलिनी। हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियों का भंडार है मनुष्य का शरीर, पर उसे पता ही नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है, कितनी उसके अंदर ऊर्जा है। उसमें हमारा काम करती है हमारी श्वासें। श्वासें हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। श्वास नहीं तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। एक घड़ी हमारे हाथ नहीं होंगे, हम चल जाएंगे, हमारे पैर नहीं होंगे, हम चल जाएंगे। पर अगर श्वास ना हो तो आप सोच सकते हैं, 1 मिनट भी हम नहीं रुक सकते। तो श्वास जो है, श्वास हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। श्वास और आत्मा का गहरा संबंध है। श्वास जब चलती है हम चलते हैं, हमारा शरीर चलता है। तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए, जो हमारे अंदर सोई हुई अनंत शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए श्वास एक मुख्य आधार है। अब वो कोई नॉर्मल श्वास नहीं हो सकती। जो हम श्वास ले रहे हैं वही श्वास है, पर जैसा कि ओशो जी ने ध्यान की विधि में बताया था कि पूरा 100% लगाना है। अब उस 100% में आप 1% भी नहीं छोड़ सकते। जैसे कि पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस जाना ही पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। 101 के बाद हमें पता चलेगा कि पानी उबल रहा है, तो पूरा प्रयास लगाना पड़ेगा। तो ओशो जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा को जागृत करने के लिए श्वासों के साथ हमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम श्वासों के साथ जुड़ते हैं पूरे 100% के साथ, तब हमारे अंदर सोई हुई शक्ति, जिसे हम कुंड कहते हैं, वो जागृत होती है। अब वो कुंड में भी अगर एक हल्की सी लहर भी आ जाए तो उसमें 2 तरीके से हमें चोट करनी पड़ती है। पहली चोट क्या है? श्वास की चोट, कि हम श्वास के साथ जुड़ जाएं, पूरा 100% लगा दें अपना। वो उस चोट से हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? कंपन होगा, हमारे अंदर वाइब्रेशंस होंगी, हमारी वाइब्रेशंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जब वो वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, हमें लगेगा कि हम जो हैं वो हैं ही नहीं, हम कहीं और हैं।
हमारे अंदर अलग से कुछ निकल के आएगा। शायद वो नृत्य भी हो सकता है, शायद वो म्यूज़िक भी हो सकता है, शायद हम रो भी सकते हैं, हम हंस भी सकते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर होगा वो स्वयं होगा, वो हम नहीं कर रहे तो फिर वो कौन कर रहा है? कोई तो शक्ति हमारे अंदर है जो वो कर रही है। ये जो शक्ति है, ये जो वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, ये जो माहौल बनता है, यह है एक चोट उस शक्ति को जो हमारे अंदर है उसे जागृत करने के लिए। अब यही समय है दूसरा, वो कहते हैं दूसरी चीज़ जो बहुत काम करेगी वो है, अब आप इस वाइब्रेशंस में पूछें मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर आप ऐसे सोते हुए पूछेंगे अपने आप से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैं कौन हूँ, पर आप खेलते हुए पूछ लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैं कौन हूँ का जो प्रश्न है ये अपने आप से आपके अंदर आने लगेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे अनंत संभावनाओं वाले शरीर में रोना आ रहा है पर मैं तो नहीं रो रहा, हमारा हाथ आगे की तरफ बढ़ रहा है या नाच रहा है पर मैं तो नहीं नाच रहा, ये जो हमारे अंदर हो रहा है, ये जो आसन बन रहे हैं, ये जो निकल के आ रहा है, ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? तो ये अनंत संभावनाएं जो हमारे अंदर आ रही हैं, जो हमें अनंत अनुभव दे रही हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ा रही हैं, जैसे ही वाइब्रेशन बढ़े इसी समय हमारे अंदर से फिर आवाज़ आती है, तो फिर ये कौन कर रहा है? मैं कौन हूँ? और जब हम ये पूछना शुरू करते हैं मैं कौन हूँ, हमें उत्तर मिलने शुरू होते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे अंदर से खुद ब खुद आने लगता है। हमारा शरीर हमें बताने लगता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम हैं आत्मा। मैं कौन हूँ, और उस मैं कौन हूँ मैं जाने के लिए एक पूरा का पूरा वातावरण तैयार होता है, जिसे में वाइब्रेशंस आती हैं, हम एक नया अनुभव करते हैं, हमें नई चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये दो चोट मिल कर के हमारे शरीर को कर देती हैं जागृत। दूसरी चोट मैं कौन हूँ पूछना उस अनुकूल वातावरण में जो हमारे शरीर द्वारा तैयार किया गया, और पहली चोट हम देते हैं अपने श्वास की, कि श्वास को एक तरीके से लें और उस श्वास को लेते समय पूरा 100% लगा दें। अब ये जो अनंत की यात्रा जो शुरू होती है उसमें आते हैं अनंत अनुभव जो हमने कभी भी पहले महसूस नहीं किए होते। ये जो हमारे साथ जो हो रहा होता है ना, ये बिल्कुल हमारे लिए नया होता है। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के रोना शुरू कर देते हैं, या हम जानबूझ के लोटना शुरू कर देते हैं, या हम जानबूझ के नृत्य शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नृत्य आपने किया और आप ध्यान में चले गए, नहीं। या ऐसा भी नहीं है कि आपने मुद्राएं बनाई और आप ध्यान में चले जाएं। ये ध्यान से नृत्य में जाना एक नयापन है जो आपके अंदर जाग रहा है। नृत्य से ध्यान में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को समझना है कि जो हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, हम जो नई नई चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं, जो हमारे अंदर से अपने आप आ रही होती हैं, ये एक नया संसार है, बिल्कुल नया अनूठा है, जिसको अलग तरीके से अपने हिसाब से सबको समझ में आता है। अब जो मुझे हो रहा है वो पास वाले को भी हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबका अनुभव जो आ रहा है, जो उससे ज्ञान ले रहा है, वो सबका अपना अपना है, अपने हिसाब से हो रहा है। किसी को कुछ अनुभव महसूस होता है, किसी को कुछ। तो अंदर से जो शुरू होता है, मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं हैं, पर पशु पक्षियों के पास उससे भी ज़्यादा हैं। जैसे कि चिड़िया है, उसको पता होता है उसके अंदर की जो उसकी कुंडलिनी है, उसके अंदर भी एक चेतना है, और उस चेतना में उसके सैकड़ों जन्मों के उसके वो रखे हुए हैं अनुभव, और उन अनुभव से वो पता लगा लेती कि आगे क्या होने वाला है या आसपास क्या हो रहा है। जैसे जापान में एक चिड़िया है, भूकंप आता है तो वो 24 घंटे पहले उस गांव से चली जाती है, और उस गांव के लोग ये समझ जाते हैं कि ये चिड़िया आज नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि आज विनाशकारी भूकंप आने वाला है, और गांव के लोगों को पता चल जाता है। पर मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो बहुत गई बीती हैं। मनुष्य की इंद्रियों से मनुष्य कुछ भी पता नहीं कर पाता। वो देखने की कोशिश करता है, उसे कहाँ तक दिखाई देता है। वो सुनने की कोशिश करता है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो जो पशु पक्षी हैं उनकी जो चेतना है वो बहुत दूर तक है। घोड़े को पता चल जाता है कि कितनी दूर पर उसको
पानी मिलेगा, या कोसों दूर वो आवाज़ से पता लगा लेता है कि क्या होने वाला है। तो इन अनंत चेतनाओं का जो भंडार अगर पशु पक्षी हैं, तो मनुष्य के पास तो उससे भी बड़ा भंडार है। पर क्या है, वो भंडार दब गया है। कुंडलिनी सो रही है। अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए तो मनुष्य के पास भी असीम संभावनाएं हैं। अब वो ये है क्या कुंडलिनी? ये कुंडलिनी है वो भंडार जो सैकड़ों वर्षों के आपके जन्म के जो आपने सीखा है, जो आपको पता है, वो सब उसके अंदर संचित है। पर हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम भी सोए हुए हैं, क्योंकि कुंडलिनी सोई हुई है। और ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में आदमी आता है, खाता है, पीता है, सोता है और चले जाता है। पर अगर उसको उससे आगे जाना है, अगर उसको बुद्ध बनना है, उसको जीसस बनना है, उसको महावीर बनना है, तो ये प्रयास उन्होंने भी किए थे और वो बुद्ध बन पाए थे। तो यात्रा कुंडलिनी की शुरू होती है कैसे? अब हमने 2 तरीके से प्रहार किया। ओशो जी कहते हैं कि पहले श्वासों के माध्यम से, और दूसरा हमने किया मैं कौन हूँ पूछ के, और उत्तर मिलना शुरू होता है। एक लहर आती है उस कुंड में, जो उतनी सी लहर से एक अनुभव इतने सारे आने लगते हैं कि शुरुआत तो आत्मा से होती है, पर बन क्या जाते हैं? परमात्मा। उस लहर की शुरुआत हो जाती है हमारे शरीर में, और हम होना शुरू हो जाते हैं जागृत। हमारी चेतना हो जाती है शुरू जागृत होना। अब उसका प्रवेश तो हमें पता चल गया कि हमने कोशिश की। अब हमारे शरीर में जो हिस्सा ज़्यादा सक्रिय है, उस हिस्से पर सबसे पहले असर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में चक्र है। चक्रों को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं। अब किसी के मस्तिष्क बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो जैसे ही एक हिलोर आएगी कुंडलिनी जागृत की इन 2 अवस्था के बाद, तो उसका सिर बहुत भारी हो जाएगा। इतना सिर भारी हो जाएगा कि उसे लगेगा कि सिर बहुत भारी हो गया। तो उसका मतलब ये है कि उसका वो चक्र सक्रिय है। सिर भारी होगा, सिर दर्द होगा, ये उसका अपना अनुभव है। अब किसी के दिल पर असर होगा, उसको दिल भारी सा लगेगा, या प्रेम बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगा, तो उसका हार्ट चक्र जागृत है इस तरीके से। पर लहर आएगी ज़रूर, और उसका असर आपको पता चलेगा, और ये असर फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू होगा। तो अगर हम फिजिकल बॉडी से देखें तो ये ऊर्जा के केंद्र हैं ही नहीं। चाहे हम सर्जरी करा लें, चाहे हम किसी डॉक्टर को दिखा लें, ये ऊर्जा के केंद्र नहीं हैं। ये सोए हुए हैं, और कोई भी वैज्ञानिक इसको कहेगा नहीं कि जग रहे हैं, कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को मानेगा नहीं, पर ये हैं, और ये हैं, और ये जागृत भी होते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से ओशो जी ने कुंडलिनी जागृत के ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से समझाया है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, और सच में ऐसा होता है जिन्होंने इस पर प्रयोग किया है, जिन्होंने इसको अपनाया है। तो कुंडलिनी शुरू होती है, जैसा कि बताया है ओशो जी ने, कि जननांग के ऊपर एक कुंड होता है, वो बिल्कुल शांत होता है, एक भी हिलोर नहीं होती उसमें। पहली हिलोर कब पड़ती है? जब सांस का और मैं कौन हूँ 2 मिलकर के उसको हिलाते हैं, एक लहर आती है, और जैसा कि एक तना बना हुआ है हमारे शरीर में, उठना शुरू होती है नीचे से ऊपर की ओर। ये जो ऊर्जा है ये बहना शुरू होती है, तो हमारे शरीर में बने हुए चक्र, और इन चक्रों के माध्यम से आपको एहसास होगा, जो चक्र आपका एक्टिवेट होगा वहीं आपको ऊर्जा महसूस होगी। पर ऐसा नहीं है कि वो उसी पर रह जाएगी, धीरे धीरे वो आपके पूरे शरीर में, ऐसा तो है कि चक्र हमारे पूरे शरीर में है और असंख्य हैं, पर जो मेन ऊर्जा केंद्र हैं उससे ऊर्जा बहती हुई नीचे से ऊपर की ओर चलेगी, और वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ऊर्जा बह रही है और आप उस ऊर्जा में डूब रहे हैं, जैसे कि एक नदी में डूबते हैं। और वो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि वो ऊर्जा नीचे मूलाधार से उठेगी आपकी तरफ, स्वाधिष्ठान में जाएगी, स्वाधिष्ठान से मणिपुर में जाएगी, हार्ट चक्रा में जाएगी, फिर आपके थ्रोट चक्रा में जाएगी, इस तरीके से थर्ड आई, और फिर सहस्त्रधार तक जाएगी। और वो पुष्प कमल हजारों पंखुड़ियों वाला जब वो खिल जाएगा, और आप एक आत्मा से
बाहर के द्वार की तरफ जब निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये जो नया अनुभव आप देखना शुरू करेंगे इस कुंडलिनी जागृति से, ये एक अनुभव नहीं है, असंख्य अनुभव है जो असंख्य लोगों ने सहन किए हैं, समझे हैं, पर पहुंचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जैसा कि बताया जा चुका है कि महसूस करना बहुत विशाल है, पर उसको बताना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। उसको बुद्ध तक नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उस समय जो अनुभव था वो सिर्फ मुंह से दूसरों तक पहुंचाया जाता था, और जब बताने की बारी आई तो उसको लिपिबद्ध करने की बारी आई तो भी लोगों के पास शब्दों की कमी थी। शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं बताने के लिए। तो ये जो असीम संभावनाओं का जो संसार है उसी को कहते हैं कुंडलिनी, जो आपको इस लोक से, ये जो बहुत छोटा सा लोक है, उस लोक से जो जोड़ देता है। उसका प्रवेश द्वार जहाँ पर आप खड़े रहते हैं और ये जानते नहीं हैं कि बस उसमें प्रवेश करना कितना आसान है। ये है कुंडलिनी जागृति की शक्ति और आपकी आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति, और परमात्मा से अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। पर जैसे ही हम इसको जानते हैं तो हम ये भी जानते कि मैं कहाँ हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं कहाँ हूँ, मेरा होना कुछ भी नहीं है, मैं हूँ ही क्यों। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब ये भूल जाए कि हम हैं। पहले तो हम अपने को शरीर मान रहे थे, फिर हम अपने को आत्मा मान रहे थे, और अब हम आत्मा से कहाँ पहुँच रहे हैं? परमात्मा। परमात्मा जो हमारे वेदों में कहा गया, मैं शून्य से शुरू हुआ और शून्य ही हूँ, जिसको समझना और समझाना उपनिषदों में भी हमारे बताया गया कि शून्य से आगे भी शून्य है, पीछे भी शून्य है। तो फिर शून्य क्या है? ये शून्य वही है कि मेरा होना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हम मैं थे, इस मैं को ख़त्म करना, और ये मैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, जब हमें समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ। जैसा कि कबीर ने कहा, आसमान से अमृत बरस रहा है। आसमान से अमृत बरस रहा है, शक्तिपात हो रहा है, और मैं उसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो कुंडलिनी जो जागृत होती है वो अंदर से होती है, पर हमारी जो सिचुएशन है जिसमें हम नए नए अनुभव करते हैं, उसमें एक अनुभव ये भी होता है कि हमें लगता है अमृत बरस रहा है और परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, और हम उस परम ब्रह्म से बहुत आसानी से मिल सकते हैं। और ये बहुत आसानी से तब और होता है जब शिविर लगते हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, और सबकी ऊर्जा से एक ऊर्जा का जो कुंड बन जाता है, जो ऊपर से हमको ऊर्जा देखता है, तो हमारी ये यात्रा है ना और भी आसान हो जाती है। तो ग्रुप मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पर सबसे ज़रूरी है वो क्या है? मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ से हम पहुँच जाते हैं मैं परमात्मा हूँ। और जब मैं परमात्मा से अहम ब्रह्मास्मि, हम अपने को परमात्मा समझते हैं, उसके बाद कहते हैं हम मैं भी हट जाता है। तो ये जो एक अनंत यात्रा है, जो एक आनंद देती है, जो एक उल्लास देती है, जो ये शांति देती है, जब आप इस यात्रा पर निकलते ना, बिल्कुल नए होते हैं। आप वो नहीं होते जो आप पहले थे, जो आप समझ रहे थे अपने आप को। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आप बदल जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि में है कि मैं कौन हूँ, और मैं ही ब्रह्म हूँ, और अब मैं ही नहीं हूँ। और जब ये मैं ख़त्म हो जाता है तो एक बुद्धा बनते हैं, एक कृष्ण बनते हैं, एक जीसस बनते हैं, महावीर बनते हैं। और जब ये बनते हैं तो जिनको ये पता नहीं कि वो कैसे बने हैं, वो उनको या तो गुरु मान लेते हैं या उनको भगवान मान लेते हैं, और अपने आप को कीड़े मकोड़े। तो ये जो कुंडलिनी में असीम संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं हैं आपको बदलने की। और दूसरी चीज़ वो बताना चाहते हैं कि ये हमेशा आपको आगे की तरफ ले जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव है।
कभी आपको पीछे की तरफ नहीं ले जाएगी। आप अपने आप को जब जानना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट क्लास पढ़ के आप सेकंड में जाएं और फिर आप कुछ दिनों अगर कुछ छोड़ते हैं तो आपको कहे वापस फर्स्ट में पहुंच। नहीं, जो ज्ञान आपको आ गया है वो आपके पास ही रहेगा। और तो और आपके अंदर जो अनंत जन्मों का ज्ञान आपके अंदर जुड़ा हुआ है वो भी आपको ज्ञात होगा। आप महसूस करोगे कि एक पेड़ है, उसने जो बारिश को महसूस किया वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तब अपने आप को मनुष्य में देखा। पर जो आपकी कुंडलिनी है, जो अंदर से जागृत हो गई है, जो उसके अंदर की संभावनाएं जागृत हो गई हैं, जो सैकड़ों जन्मों का जो ज्ञान उसके अंदर आ गया, उससे आप महसूस करोगे। जब अगर बारिश होगी तो आप वही महसूस करोगे जो एक पेड़ महसूस करता है। और आप क्या महसूस करोगे? आप देखोगे कि एक पेड़ है, उसका एक पत्ता अगर जाग जाए और बोले कि सामने वाला पत्ता तो दूसरा पत्ता है, और दूसरा वाला पत्ता देखे तीसरे को कि ये तो तीसरा पत्ता है, ये तो चौथा पत्ता है, पर अगर उसके अंदर आत्मबोध हो और उसको ज्ञान आए तो वो क्या देखेगा कि ये जो पत्ता है ये मेरे बगल वाली एक ही डंगाल है, उस डंगाल में एक पत्ता मैं हूँ, दूसरा है। फिर वो और थोड़ा डीप में जाएगा तो वो देखेगा कि ये जो शाखा है ना, ये एक शाखा में ही इतनी सारी डंगाल हैं। और अगर वो डीप में जाएगा तो वो ये देखेगा कि ये जो एक तना है उसमें इतनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जो इतनी डंगाल हैं, उन डंगालों में इतने पत्ते हैं। और फिर वो देखेगा कि ये जो एक तना है वो नीचे जा रहा है, एक ही जड़ है जिसकी। तो अंत जब ये समझ में आ जाएगा हमको कि हम भी एक परमात्मा हैं, इस ब्रह्मांड में हम ही हम हैं, एकत्व की भावना कि जो हम हैं वही सामने वाला है, और सभी का जो सार है वो एक से ही निकल के आ रहा है। ये जो गूढ़ ज्ञान है ये है जो हमें मिलता है ध्यान से, ध्यान करने से, सांसों पे जाने से और मैं कौन हूँ पूछने से। तो अंत में ये कहेंगे कि जो अपने को जानने को जाएगा, जो इस कुंड को हिलाएगा, उसकी कुंडलिनी जागृत होगी, क्योंकि कुंड तो बिल्कुल बिना लहर के शांत है। जिसने इसको जगाया, जिसने इसकी लहरों को उठाया, जिसने इसमें हिलोरे मारी, वही जागृत हुआ। तो अनंत शक्ति का भंडार है कुंडलिनी, और उसको जागृत करने के लिए प्रयास इस मनुष्य को करने पड़ते हैं। उस प्रयास को ऐसा नहीं था कि महावीर ने नहीं किया या बुद्ध ने नहीं किया या जीसस ने नहीं किया, सभी ने प्रयास किए, तभी तो वो महावीर, जीसस, कृष्ण बन पाए। अनंत शक्तियों के इस भंडार को जब जागृत कर लेते हैं तो फिर आत्मा से बन जाते हैं परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्म, अहम ब्रह्म। उसके बाद मैं ही क्यों हूँ, एक जो शक्ति आती है हमारे अंदर से, जब एकत्व जागता है कि मैं ही क्यों हूँ, मेरा होना ही क्यों है, मैं तो पूरे ब्रह्म में हूँ, पूरे ब्रह्मांड में हूँ, सब कुछ हम अपने जैसा ही सब कुछ दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरे में कुछ होता है तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ हो रहा है। अपने को खो लेना और फिर अपने को पा लेना, ये एक उस तरीके से जैसे कि एक नदी है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो जानती है कि मुझे बहते जाना है। अब वो बहती जा रही है पर उसके अंदर एक डर है। वो डर क्या है कि मैं समुद्र में मिल जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर क्यों, वो समुद्र तो बन जाएगी ना। तो क्या बनना है आखिरी में? समुद्र बनना है। जिन खोजा तिन पाइया में बिल्कुल सही कहा है ओशो जी ने कि जिन्होंने खोजने की कोशिश की उन्हीं को मिलेगा। जो किनारे पे बैठे रहेंगे और नीचे जाने से कि सिर्फ 99% देने से भी नहीं मिलेगा, तो जो खोजने की कोशिश करेंगे, जो अपना 100% लगा देंगे, जो डूब जाने को भी तैयार होंगे, उन्हें पक्का मिलेगा। मिलेगा परम आनंद, मिलेगा परम सुख, मिलेगा मोक्ष और एक नई सोच मिलेगी जो समाज के लिए बहुत सहयोगी होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये स्वाध्याय आप सभी को पसंद आया होगा। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ बने रहने के लिए।